विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आगे का बताते हैं ना। तुरीय वस्तु का पिछले जैसे पूर्व पक्ष ने उठाया कि जैसे खरगोश के सींग होते हैं, वैसे अगर तुरीय वस्तु है तो उसका वर्णन ही क्यों किया जाए, है ना। तो इसका उत्तर भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में देते हैं। क्या भाष्य में शंकर भाष्य में देते हैं, ना आत्मत्वा अवगमे तुरीयस्यानात्म तृणाव्राव्रति हेतुत्व कावगम इव रजत तृष्णायाः न ही तुरीयस्या आत्मत्वात् विद्या तृष्णादि दोषाणाम संभवो अस्ति ही। मतलब जैसे सीप का ज्ञान होने पर उसमें प्रतीत होने वाली चांदी की तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अपनी आत्मा को तुरीय तत्व जान लेने पर अविद्या तृष्णाद आदि दोष दूर हो जाते हैं। इसी अर्थ में सभी उपनिषदों का परिवेशन है। अच्छा, क्या ये तुरीय अवस्था विशेष है? ऐसा भ्रम बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन ये भ्रम सर्वथा निराधार है। तुरीय जो तत्व है वो तुरीय तो तत्व है और सब अवस्थाएं इस तुरीय में ही प्रतीत होती हैं। तुरीय उन अवस्थाओं में व्यापक है और उनसे परे भी है। ये सारी अवस्थाएं रहें तब भी तुम हो और ना रहें तब भी तुम हो, ठीक है। जब तक तुम इष्टाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति या निरुद्ध वृत्ति समाधि का आग्रह रखोगे, इसका अर्थ है कि तभी अभी अंतःकरण से वैराग्य नहीं हुआ है। अभी भी अंतःकरण की अवस्था में तुम तदाकार वृत्ति रखना चाहते हो, है ना। तो तदाकार वृत्ति भी तो चित्त में ही होगी और चित्त है देह में, तो फिर देह चित्त ये तो बने ही रह गए, नहीं बने रह गए। देखो, तुरीय वस्तु जानने का अर्थ है कि अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म जानना। श्री विद्यारण्य स्वामी ने अपने पंचदशी ग्रंथ में ये बताया है कि चिदात्मा को शरीर से सीमित मत करो और शरीर में जो अहंकार क्रिया कर रहा है उसे अपने से पृथक देखो, ठीक है। तो चिदात्मा और ये अहंकार एक है। ये अविद्या ग्रंथि खुल गई, बस तो चाहे करोड़ों इच्छाएं आए जाएं, इससे स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसमें चिदात्मा का क्या बनता बिगड़ता है। ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने पर यह निश्चय हो जाता है कि ना तो इसके पूर्व हमारा जन्म था और ना आगे होगा। जितनी उपनिषदें हैं वे कहती हैं ये जो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव तुरीय है, अशब्द ये है, वो क्या है, अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अरस, अगंध है और यही अपनी आत्मा है। उस तुरीय को अपने आत्मा के रूप से जानने में कोई बाधा नहीं है। इसमें भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में तमाम उपनिषदों के वाक्य उद्धृत करते हैं, जैसे तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद, फिर अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद, फिर सा आत्मा तत्सत्यम सा आत्मा छांदोग्य उपनिषद, फिर यत् साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद, फिर सबाभ्यांतरो अजः मुंडको उपनिषद और आत्मय वेदम सर्वम छांदोग्य उपनिषद। तो देखो, ये कुछ उपनिषदें हैं जिसमें कर्म की महिमा है और इसके अलावा बहुत सारी उपनिषद में कर्म की महिमा है। कहीं राम कृष्ण आदि की उपासना का प्रतिपादन करती हैं, कुछ उपनिषदों में समाधि का भी प्रतिपादन है, ठीक है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर ये सभी उपनिषदों का तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की एकता में है, ये कैसे संगति लगेगी। इस पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि सभी उपनिषदें अंततो गत्वा क्या करती हैं, आत्मा और परमात्मा की एकता का ही निर्वचन करती हैं। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, ये ना विश्व है, न तेजस है, न प्राज्ञ है, ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म ही है। ऐसी ही अंतिम निष्कर्ष है। तो धर्मशास्त्र की, अच्छा धर्मशास्त्र फिर क्या करेंगे,
तो धर्मशास्त्र की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे कर्मों, भोगों, संग्रह आदि पर नियंत्रण करने के लिए धर्मशास्त्र की आवश्यकता होती है। उपासना की आवश्यकता फिर क्यों होती है? उपासना मन को शुद्ध करने के लिए, उसका नियंत्रण करने के लिए उपासना की आवश्यकता होती है। जब बाहर से हमारा वैराग्य होगा तो मनोवृत्तियां अंतर्मुख होंगी। अच्छा, समाधि की आवश्यकता क्यों है फिर? समाधि में मन निरुद्ध हो जाता है, जिससे हमारी बुद्धि को विश्राम मिलता है। इस प्रकार संसार के कारण का विचार करने पर भेद दर्शन समाप्त होता है। जब हम चेतन का विचार करते हैं तब जड़ता मिट जाती है। तो कारण सत्ता और दृष्टा रूप सत्ता में ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। क्या है? ये दोनों अलग अलग नहीं है। इस पर विचार करो कि चेतन मरेगा, है ना? मरेगा नहीं, क्योंकि वो सत है, और सत जड़ नहीं है क्योंकि वो चेतन है। तो जब सत और चित की एकता का बोध होगा तो सत हो जाएगा ज्ञान स्वरूप, और जो ज्ञान स्वरूप जो है वो हो जाएगा सत स्वरूप। ठीक है, तो इसका फल क्या होगा? न मरने का डर रहेगा, न ही अज्ञान शेष रहेगा। अब हमें सुखी होने के लिए संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए ना, और ना ही अन्य को जानना या पाने की आवश्यकता रह जाती है। ठीक है, लेकिन यहीं पर उपनिषदें कहती हैं कि जब तक तुम्हारा चरित्र शुद्ध नहीं होगा तब तक मन में काम क्रोध रहते हैं। जब तक मन एकाग्र नहीं है और तुम एकाग्रता के फल को यानी सिद्धियों को भी छोड़ने को तैयार नहीं होते, है ना, तब तक तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए कठोपनिषद में साफ साफ बोला हो क्या? ना विरतो दुश्चरितान शांतो न समाहिता न अशांत मानसो वापि प्रज्ञाने नैन आपनुयात। मतलब ये उपनिषदें अंततो गत्वा जो प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न वस्तु है उस वस्तु का बोध कराने के लिए ही तत्वमस्यादि वहां वाक्यों द्वारा बोध कराती हैं। देखो, जो केवल एक एक पदार्थ को समझाने वाले वाक्य होते हैं वे क्या है? अवान्तर वाक्य हैं। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, ये वाक्य है। तथा तत्वमसि क्या है? ये महावाक्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम यानी शून्य नहीं है। सत्य क्यों बोला? कि भाई बौद्धों का शून्य नहीं है, यानी जड़ नहीं है, चेतन है। तो उसके लिए कहा ज्ञानम, ज्ञान में जो क्षणिकता है, मतलब क्षणिक विज्ञान नहीं है, उसको मिटाता है सत, और सत में जो जड़ता है उसको मिटाता है ज्ञान। तो जो जड़ता और क्षणिकता, ठीक है, समझो, दोनों ही कट गई कि नहीं कट गई? लेकिन अभी परिच्छिन्नता रह गई, उस परिच्छिन्नता को काटती है अनंतता। देखो, सत कहने से काल कट गया, ज्ञान कहने से जड़ता नहीं रही, और अनंत कहने से देश कट गया, है ना? समझ में है? तो ये जितने भी अलग अलग पदार्थ मालूम पड़ रहे हैं ये सब एक ही सत्ता में अलग अलग दिख रहे हैं, अंत में एक ही सत्ता में मिल जाएंगे। यानी एक ही सत्य है, सत सत्यम, और स आत्मा, वो चेतन है, प्रत्येक चैतन्य है, और तुम वही हो, तत्वमसि। देखो, वेदांत की बातों को हमें अपनी बोलचाल की भाषा में समझना पड़ेगा। यदि केवल उनके पारिभाषिक शब्दों पर ही आधारित रहेंगे तो वेदांत समझ में नहीं आएगा। जैसे अधिष्ठान, है ना, उपाधि, अध्यास, विशेषण, उपहित आदि शब्दों को अपने व्यवहार में प्रयोग करो। इनको बोलचाल की भाषा में बोलो रोजमर्रा की जिंदगी में, और इनको अपने जीवन में व्यवहार में प्रयोग करो। ये कैसे? ठीक है, तो जहां किसी शब्द का, अब देखो शब्द है बहुत सारे, तो मान लिए किसी शब्द का सीधा सीधा अर्थ नहीं समझ में आता है तो लक्षणा करनी पड़ती। अब लक्षणा क्या है? लक्षणा माने इशारे से समझाना, इशारे से लखाना, उसे लक्षणा कहते हैं। अब जैसे जहत अजहत लक्षणा, या उसको भाग त्याग लक्षणा भी कहते हैं, है ना? ये क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक सोने का कड़ा था, उसको तुड़वाकर अब हार बनवा लिया, फिर एक दिन उसी को दिखाकर अपने फ्रेंड से, अपने मित्र से कहा कि देखो ये वही कड़ा है, जबकि हार पहने हुए है।
तो यहाँ पर जहत अजहत लक्षणा हो गई, यहाँ केवल नाम रूप बदल गया, यानी कड़ा अब हार के रूप में हो गया। लेकिन एक ऐसी चीज है जो नहीं बदली, वो क्या है? गोल्ड, सोना। तो सोने के नाना रूप को नाम और रूप को छोड़ दिया, तो जो नाम रूप है वो जहत माने छोड़ दिया, और जो सोना था, गोल्ड था, वो अजहत यानी नहीं छोड़ा गया, यानी सोना और रह गया और कड़ा और हार को छोड़ दिया, और सोने के रूप में दोनों को एक बता दिया गया। इसका नाम हो गया जहत अजहत लक्षणा, यानी भाग त्याग लक्षणा, यानी एक हिस्सा छोड़ दिया और एक हिस्से को रहने दिया। इसी दृष्टि से तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ समझो, माने तत्, त्वम और असि तीन हो गए ना, मतलब वो तुम हो। तो तत्त्वमसि वाक्य इशारे के द्वारा तुमको तुम्हारे स्वरूप को बताता है। कैसे? इसमें तत् अलग यानी ईश्वर अलग, और तुम यानी तुम अलग हो। असि कहता है दोनों एक ही हैं। तो तत् माने सत ईश्वर का शोधित रूप, और त्वम माने अहम का शोधित स्वरूप, यानी शुद्ध साक्षी। तो यदि उपाधि छोड़ दो तो जो शुद्ध चेतन है उसमें दोनों एक हैं। इसी को वेदांत की भाषा में क्या कहते हैं? भाग त्याग लक्षणा द्वारा मुख्य समानाधिकरण की शैली से एक के प्रदर्शन है। देखो, तत्त्वमसि में तत् और त्वम पदों का समन्वय, अहम ब्रह्मास्मि में अहम और ब्रह्म पदों का समन्वय, अयम आत्मा ब्रह्म में आत्मा और ब्रह्म पदों का समन्वय, तथा प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञानम और ब्रह्म पदों का समन्वय। ठीक है, इसी मुख्य समानाधिकरण शैली से निरूपित है, और यही चारों महावाक्यों का अभिप्राय है। त्वम पदार्थ, जो त्वम पदार्थ है के शोधन में स्वप्न का दृष्टांत आता है, और तत्पदार्थ के शोधन में रज्जु सर्पादि का दृष्टांत है। लेकिन तत्वतः एक के बोधन में कोई दृष्टांत नहीं है। वेदांत के विचार की एक शैली है। क्या शैली है? बता देते हैं, चलो। क्या है? इसमें कार्य कारण का विचार नहीं होता है। वेदांत की शैली में दृष्टा और दृश्य का विचार चाहिए। देखो, दृष्टा देखता है तथा जो दृश्य है वो दिखता है। देखो, दृष्टा में तो कोई परिणाम हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ? वो तो ज्यों का त्यों है, और वो ज्ञान स्वरूप अनंत। अब इसमें जो दृश्य आया वो कहाँ से आया है? जब इस पर विचार करोगे तो दृष्टा और दृश्य का भेद बिल्कुल कट जाएगा। तो तत्त्वमसि महावाक्य यही तो बताता है कि जो जगत के मूल में सत तत्व है और चेतन रूप है, वो तुम हो, वही तुम हो। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।